फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोफिया गोयल और आज का वीडियो है हमारा जर्मनी में बचत कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि बाहर जा रहे हो तो पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, पक्का बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत अमीर हो जाओगे और बस पैसों की बारिश ही बारिश होगी आपके ऊपर। ये चीज़ हमको पक्का पता थी कि इंडिया से तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी और बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। बट अब क्या हो गया है? अब फ्रेंड्स, आईटी इंडस्ट्री में इतनी सैलरी मिलने लग गई है हम सबको कि हमको डिसाइड करना पड़ जाता है कि यार मतलब बाहर जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और ये जो है हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। अब फ्रेंड्स देखो, इंडिया में क्या हो गया, इंडिया में सैलरी बढ़ होने लग गई आपकी डबल या ट्रिपल आपकी सेम एक्सपीरियंस पे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आया है, आई अग्री, बट इतना भी कोई डिफरेंस नहीं आया है कि डबल ट्रिपल पैकेजेस मिलने लग गए। सो डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ क्वेश्चन इन आवर माइंड कि भाई कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। एंड अगर आप सिंगल हो या फिर आप एक कपल हो तो दोनों के केस में हमें एनालाइज करना होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक सिंगल पर्सन और एक कपल के केस में क्या होगा, दोनों के केस में आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपको की कितनी सेविंग होगी, क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो मैं सारा बताऊंगी। अब फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है सेविंग्स कैलकुलेट करने के लिए ये कि भाई एक्सपेंसेस कितने होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा एक्सपेंसेस पे पहले ज़्यादा फोकस्ड है कि किस चीज़ का कितना एक्सपेंस होगा। ओके, अगर आप इस जल्दबाजी में होगे, कोई आपको एकदम से बता दे कि यार ये सेविंग हो जाएगी और ऐसा ऐसा होगा, तो कोई पॉइंट नहीं है वीडियो देखने का। मेरी सजेशन ये होती है हमेशा कि सारी चीज़ को पूरा समझो कि भाई क्या क्या हो सकता है, और हमें पता होना चाहिए कि वहाँ जाने के बाद या फिर जर्मनी जाने के बाद क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। वी नीड टू नो दैट फर्स्ट। ओके, तो अगेन एज आई सेड कि हम सिंगल और पर्सन और एक कपल दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो अभी फ्रेंड्स हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एवरेज सैलरी होती है किसी भी पर्सन की एज इन आईटी फील्ड 55,000 यूरोज, विच इज़ लाइक मतलब एक फ्रेशर लेवल पे जो सैलरी मिलती है या फिर एक एवरेज सैलरी होती है। तो अगर आप कुछ एक्सपीरियंस पे आ रहे हो या फिर आप लकी हुए या जो भी कह लो, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी सैलरी है 65,000 यूरोज। ठीक है, एक पर्सन की। अब अगर 65,000 यूरोज आपकी सैलरी है तो आपकी जो मंथली सैलरी बनी वो हुई 5417 यूरोज अप्रोक्सीमेटली। ओके, नाउ ये हमारी इन हैंड सैलरी तो होने नहीं वाली ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया में भी नहीं होती है इन हैंड सैलरी। बट यहाँ पे क्या होता है, एक काफ़ी मेजर चंक आपका सैलरी का कट हो जाता है, जो कि इंश्योरेंस में जाता है, टैक्स में जाता है, पेंशन फंड में जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट फंड में जाता है। ओके, और अलग अलग टैक्स क्लासेस होती हैं अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपकी टैक्स क्लास 4 होती है तो आपकी इनहैंड सैलरी जो होगी वो होगी 3280 यूरोज पर मंथ। ओके, और अगर आपकी टैक्स क्लास 3 होती है तो आपकी सैलरी बनेगी अप्रोक्सीमेटली 3705 यूरोज पर मंथ। ओके, तो अब अगर आपकी टैक्स क्लास 4 बैठ रही है, तो ये नहीं है कि आप उसको अपने मन से आपने 3 ले लिया कि यार 3 में तो ज़्यादा 500 यूरो ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम क्यों लें 4। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो टैक्स क्लास है वो कुछ गवर्नमेंट के रूल्स और स्कीम्स के हिसाब से डिसाइड होती है। फाइन, तो मैं एक थोड़ा सा एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस केस में क्या टैक्स क्लास होगी, लेकिन इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे। ओके, तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपकी टैक्स क्लास होगी 1। सिंगल मतलब अगर आप मैरिड नहीं हो या फिर आप अकेले यहाँ पे आके रह रहे हो। और अगर आप एक कपल हो तो और दोनों अर्निंग हो तो आप दोनों की टैक्स क्लास होगी 4। ओके, और अगर आप एक कपल हो और आप अपनी वाइफ या अपने स्पाउस के साथ रह रहे हो जो कि स्पाउस वर्किंग नहीं है, तो आपकी टैक्स क्लास होगी 3। तो ये मैंने आपको एक लगभग थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि किसके हिसाब से क्या होगा। ओके, अब फ्रेंड्स बारी आती है कि एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे मेजर एक्सपेंस होता है हमारा यहाँ पे रेंट। रेंट यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं होता कि 20,000 25,000 का रेंट आपने देख लिया या जो भी सस्ते सस्ते में रह गए। यहाँ पे जो है रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब जो रेंट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर तो होता है हमारा कि सिटी, यानी कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि बर्लिन में रेंट कम होता है, म्यूनिक में रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑल्दो ये चीज़ अब उतनी वैलिड नहीं है, बट स्टिल ऐसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेबरहुड, यानी कि आप सिटी के कौन से एरिया में रहते हो उस पर भी रेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आप पॉश एरिया में रहोगे या सेंटर की साइड रहोगे तो रेंट आपका ज़्यादा होगा, और थोड़ा सा आप सिटी के आउटर की साइड रहोगे तो आपका रेंट कम होगा। उसके बाद आपके घर के आसपास कोई मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ से कितना दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से कितना पास है या फिर कितना दूर है, उस पर डिपेंड करता है। आपकी बिल्डिंग जो है
वो ओल्ड है या न्यू बिल्डिंग है उस पर आपका रेंट डिपेंड करता है। जैसे बहुत पुरानी बिल्डिंग होगी तो रेंट थोड़ा सा कम होगा। आपके घर का एरिया कितना है, यानी कि कितना बड़ा घर है, उस पर भी डिपेंड करता है रेंट कितना होगा। फर्निश्ड है या नहीं अपार्टमेंट, ऑब्वियसली उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है। या फिर आसपास का एरिया कितना डेवलप्ड है, या आप एक बहुत ज़्यादा रिमोट से एरिया में रहते हो तो डेफिनेटली रेंट वहाँ पे कम होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका रेंट कितना होने वाला है। बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो रेंट है वो है अप्रोक्सीमेटली फॉर अ कपल इट इज़ 1200 यूरोज एंड फॉर अ सिंगल पर्सन इट इज़ 700 यूरोज अप्रोक्सीमेटली। और ये बात कर रहे हैं हम वार्म रेंट की। ओके, तो रेंट भी दो टाइप के होते हैं, कोल्ड रेंट और वार्म रेंट। तो बेसिकली वार्म रेंट में क्या होता है, मतलब कोल्ड रेंट आपका नॉर्मल रेंट हो गया, और वार्म रेंट होता है जिसमें आपका हीटिंग वगैरह घर की हो गई और हॉट वाटर वगैरह के चार्जेस हो गए। तो ये सारे भी फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको लेके हम सब्जेक्टिव होते हैं इन सब में। तो इसलिए हमने वार्म रेंट अज्यूम किया है 1200 यूरोज एंड 700 फॉर सिंगल पर्सन। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एज अ सिंगल पर्सन अगर आप शेयरिंग वगैरह में रह रहे हो तो ये रेंट काफ़ी कम भी हो सकता है, मतलब 400-500 यूरोज भी होता है। बट फिलहाल एक ऐसा मान लेते हैं कि आप एक वर्किंग पर्सन हो और आप सिंगल यहाँ आके रह रहे हो, तो आप चाहोगे कि आप ठीक ठाक अपार्टमेंट में रहो, तो एक 700 यूरोज का अजम्पशन हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब घर तो हो गया। अब घर में होने वाले थोड़े से एक्सपेंसेस के बारे में, घर से रिलेटेड वाले एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आप अज्यूम कर लीजिए कि 80 यूरोज होती है। ठीक है, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द यूजेज, और सिंगल पर्सन की हम 50 यूरोज के अराउंड मान लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग फीस लगभग 40 यूरोज होती है, जो कि हम सेम ही अज्यूम करेंगे दोनों के केस में। ठीक है, और इसके अलावा आपका इंटरनेट फीस, तो इंटरनेट भी अगेन अगर आप मतलब लगभग लगाओ आप लमसम 40 यूरोज मान लो कि ये आपका इंटरनेट का चार्ज है। ठीक है, अब दूसरा जो मेजर एक्सपेंस होता है हमारा वो होता है फूड। तो खाने पे कितना खर्चा होता है, देखो यहाँ का जो एक्सपेंस है फूड का वो यहाँ की अर्निंग के हिसाब से ओके है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, उसको इंडिया के रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, बट वैसे इट इज़ ओके। तो आप इंडियन स्टोर वगैरह और यहाँ के स्टोर से मिला जुला के भी मानोगे तो एक कपल का लगभग मैं मान के चलती हूँ कि 300 यूरोज पर मंथ के अराउंड आपका खर्चा हो जाता है। और अगर आप एक सिंगल पर्सन की बात करोगे तो इसी को हम अप्रोक्सीमेटली 170 यूरोज पर मंथ का मान सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितने फ्रूट्स खाते हो, कितनी आप एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें जो यहाँ डेजर्ट्स और ये सब मिलती हैं वो खाते हो, या फिर आप सिर्फ अपना रोटी सब्जी चावल इस सब से ही काम चला लेते हो। तो इस सब पे बहुत ज़्यादा ये सारा खर्चा डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इज सिम कार्ड। सिम कार्ड में भी दो ऑप्शंस होते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। मतलब पोस्टपेड यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल सिम कार्ड्स। तो प्रीपेड लगभग 20 यूरो पर मंथ में हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल जो होता है वो लगभग 30 यूरोज पर मंथ बैठता है एवरेज अगर मैं बात करूँ। तो हम फिलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्चुअल में आपको बेनिफिट ये होता है कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ ले रहे हो तो वो थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप दोनों का मतलब मैं फ़ोन का मान के चल रही हूँ, एक कपल का 50 यूरोज पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, और एक सिंगल पर्सन का जो है वो पड़ेगा लगभग 30 यूरोज पर मंथ। फाइन। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला खर्चा होता है हमारा बाहर घूमने फिरने जाने का। अगर आप हर वीकेंड एक आउटिंग करते हो लगभग तो इसको हम लगभग मान के चल सकते हैं कि एक कपल के लिए इट इज़ अराउंड 30 यूरोज पर वीकेंड, तो लगभग 120 यूरोज पर मंथ हो गया। और यही एक सिंगल पर्सन के लिए हम 20 यूरोज पर मतलब 20 यूरोज फॉर दैट पर्सन मान सकते हैं, विच इज़ लाइक 80 यूरोज पर मंथ। अब आप ये मत समझना कि जो कपल का है उसी का हाफ बिल्कुल सिंगल पर्सन का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप कपल हो तो भी आपने एक सब्जी ली, आप सिंगल पर्सन हो तो भी आपने एक सब्जी ली, तो इस तरीके से थोड़ा वैरी कर जाता है इन सब रीजंस की वजह से। इसके अलावा फ्रेंड्स आते हैं हमारे मिसलेनियस खर्चे, यानी कि वो खर्चे जो कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास आने वाले हैं, कुछ भी आ सकता है, सिर्फ ये सब तो होता नहीं है ऑब्वियसली, राइट। तो ये भी हम एक कपल के केस में लगभग 150 यूरोज पर मंथ मान लेते हैं, और एक सिंगल पर्सन के लिए हम इसे अप्रोक्सीमेटली 100 यूरोज पर मंथ मान लेते हैं कि ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप साल में लगभग 4 बार घूमने जा रहे हो, और एक ट्रिप अगर आप साल में इंडिया का मतलब एक बार आप इंडिया जा रहे हो उस साल में, तो भी इसका खर्चा हम अगर एवरेज आउट करें तो लगभग 200 यूरोज पर पर्सन मान सकते हैं। तो इट इज़ लाइक 400 यूरोज फॉर अ कपल एंड 200 यूरोज फॉर अ सिंगल पर्सन मंथली। सॉरी फ्रेंड्स, आई फॉरगॉट टू एड अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो यहाँ पे बेसिकली एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80 यूरोज़ की होती है, और इसके थ्रू आप
सारे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन या ट्रैम है उसको यूज़ कर सकते हो और फिर आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सब मिला जुला के बेसिकली हमारा खर्चा है इज़ लाइक 2540 यूरोज पर मंथ फॉर अ कपल एंड 1490 यूरोज फॉर सिंगल पर्सन, राइट। और फ्रेंड्स ये जो है ये सारा खर्चा जो है ना मैंने आपको बहुत मैक्स 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 खर्चा बताया, लाइक घूमना फिरना, हर वीकेंड की आउटिंग और भी मिसलेनियस खर्चे भी आप आप थोड़े बहुत कंट्रोल कर सकते हो, चाहो तो उनमें पैसे बचा सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत मैक्स टू मैक्स बताई हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कितना कट कर सकते हो और कितना ज़्यादा पैसा आप सेव करना चाहते हो। तो अब आते हैं फ्रेंड्स फाइनली हम सेविंग्स पे। ओके, तो फॉर अ सिंगल पर्सन जो है आपकी सेविंग है अराउंड विच विल बी लाइक 1790 यूरोस पर मंथ, ठीक है। तो दैट विल बी लाइक अराउंड 1.5 लाख रुपीज़, मतलब 1.5 लाख रुपए आपकी पर मंथ की सेविंग हो जाएगी अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और आप यहाँ पे आके रहते हो, अगर आपकी यही सैलरी है तो, ठीक है। और जो है फॉर अ कपल, यानी कि कपल के केस में अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी वो जो 3705 वाली सैलरी है ना वो कंसिडर होगी। मैं अभी ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि इस दोनों स्पाउसेस में से सिर्फ एक ही वर्किंग है, एक वर्किंग नहीं है, तो टैक्स क्लास 3 यूज होगी, याद है मैंने जो बताया था। तो उसके बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये जो है ये आपकी सैलरी हो गई, मतलब आपकी सेविंग हो गई 1165 यूरोज पर मंथ, यानी कि विच इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो ये मैं भी एक्सेप्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं है। अगर आप बहुत एक हाई सैलरी पे यहाँ आते हो और आपका स्पाउस वर्किंग नहीं है तो ही बेनिफिट है, अदरवाइज उतना बेनिफिट शायद आपको ना मिले, बिकॉज इंडिया में आपके भले ही सैलरी कम हो लेकिन आपके एक्सपेंसेस इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होंगे। फाइन, बट अगर आपका स्पाउस भी वर्किंग है तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखो, अगर आपका स्पाउस भी वर्किंग है तो उस केस में दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगी टैक्स क्लास 4। और अगर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों की ही 65,000 और 65,000 की सैलरीज है, तो यानी कि दोनों को ही 3280 यूरोज और 3280 यूरोज पर मंथ मिल रहे हैं। फाइन, और उसमें से अगर मैं ये 2540 का एक्सपेंस डिडक्ट कर दूं तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो होगी 4020 यूरोज पर मंथ, यानी कि आपके स्पाउस की पूरी सैलरी बच गई और आपकी सैलरी में से भी कुछ पार्ट सेव हो गया, तो विच इज़ अराउंड 3,35,000 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपको बहुत एक बड़ा बेनिफिट है अपनी सेविंग्स को लेके। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आना भी है कि नहीं आना है। तो फ्रेंड्स जो भी मुझे पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है एंड आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा समझने में कि आपको जर्मनी आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एंड फॉर अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट जर्मनी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ give a thumbs up and please tell me in the comment section। अगर आपको कुछ और पूछना है तो please try to contact me via comment section or any of my social media channels। Till then, see you in the next video. Bye bye।